अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रासिक ज़हीर और आज मैं एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मौजू थोड़ा सा संजीदा है और जो हमारी एक रवायती सियासी धारे में गुफ्तगू चल रही है उससे थोड़ा सा हटकर है। ख़वातीन व हज़रात, हम में से हर कोई ये चाहता है, हम हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क बने। हमारा मुल्क ऐसा मुल्क बने जहाँ पर एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो, जहाँ पर इज़्ज़त हो, वक़ार हो, हम मांगे ना किसी से, हम एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें। और ये हम ही नहीं बल्कि दुनिया में बसने वाले तमाम अफराद, वो जिस भी मुल्क में हैं, जिस भी खित्ते में, ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो मुश्तरका हैं, एक ही तरह की हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। जब हम आलमी सियासत को पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत मौजू है जिसे कहा जाता है नेशनल पावर। नेशनल पावर के अगर एलिमेंट्स मैं आपको बयान करूं तो वो तकरीबन 5-7 हैं जो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें आपके मुल्क की जियोग्राफिकल सेटिंग है, जिसमें आपकी पॉपुलेशन है, जिसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें मिलिट्री कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक ग्रोथ की कैपेसिटी है, जिसमें आइडियालॉजी है, लीडरशिप है। लेकिन इन तमाम से बढ़कर जो सबसे अहम जो एलिमेंट है नेशनल पावर का, वो है नेशनल कैरेक्टर। नेशनल कैरेक्टर यानी कौमी किरदार। कौमी किरदार से क्या मुराद होती है? कौमी किरदार बुनियादी तौर पर आपकी किसी मुल्क में बसने वाले अफराद या कौम जो होती है, उस कौम की मुश्तरका आदात, उनके मुश्तरका एतकादात, उनका मुश्तरका तर्ज़ फ़िक्र एहसास, उनका कॉमनली या कॉमन अंदाज में रहन सहन का तरीक़ाकार, और उनमें ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है वो बुनियादी तौर पर एक नेशनल कैरेक्टर बनाती हैं। तो नेशनल कैरेक्टर में देखा ये गया है कि मालूम तारीख़ में, जितनी भी मालूम तारीख़ है, अगर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अक़वाम जिन्होंने बहुत सरबुलंदी हासिल की, उनमें क्या चीज़ें थीं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जितने भी जो एलिमेंट्स मैंने गिनवाए हैं आपको, ये एलिमेंट्स उनमें या तो बिल्कुल नापैद होते हैं, मसलन किसी की ज्योग्राफिकल सेटिंग ठीक नहीं होती, किसी के पॉपुलेशन का साइज़ ठीक नहीं होती है, कहीं पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते, कहीं पर लीडरशिप अपना आइडियालॉजी जो है वो फुकदान होता है उसका। मगर फिर भी वो अपने नेशनल कैरेक्टर में कुछ ऐसी चेंजेस लेकर आते हैं कि वो तमाम इन एलिमेंट्स पे जो नेशनल कैरेक्टर के अलावा हैं उस पे हावी हो जाते हैं और वो तारीख़ में एक नुमाया मुकाम हासिल करते हैं। आपके और मेरे जाने पहचाने कुछ अक़वाम का मैं नाम लूँगा, जिसमें आप अरबियों का नाम देख सकते हैं। अरबी जो कौम थे, उनके क्या एडवर्सिटीज़ थी वो मेरा ख्याल है हम सब यहाँ बसने वाले जानते हैं। मंगोल ट्राइब्स जो थे वो क्या थे वो सब जानते हैं। आज के दौर की अगर बात करें तो जापानीज़, इवन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अंग्रेज़, अमरीकी, ये तमाम लोग ऐसे थे जिनको बहुत कुछ मुयस्सर था लेकिन बहुत कुछ मुयस्सर नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना एक नुमाया मुकाम हासिल किया कौमों की कमिटी में, और अपनी एडवर्सिटीज़ को उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील किया। मगर ये सब उन्होंने कैसे किया? बड़ी सिंपल सी बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि असल में उन्होंने शौरी तौर पर अपने नेशनल कैरेक्टर पे काम किया, उसको इम्प्रूव किया, उसमें चेंजेस लाई, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस मुकाम पर पहुँचे कि जहाँ पर तारीख़ ने उनको प्रिज़र्व किया है, तारीख़ ने उनको महफूज किया है। हम भी ऐसा कर सकते हैं, मगर कैसे? हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में चलते फिरते, आते जाते, सड़क पे, ट्रैफिक में, किसी ऑफिस में, बाज़ार में, अगर हम अपने रवैयों को चेक करना शुरू कर दें, मुशाहदा करना शुरू कर दें, और उस मुशाहदे के बाद हम अपनी जो नेशनल कैरेक्टर है उसका तयन करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर आप एक सिग्नल पे खड़े अफराद को ही देख लीजिए कि वो सिग्नल रेड होता है लेकिन इसके बावजूद भी भाग जाते हैं, वो तोड़ देते हैं सिग्नल को। अगर किसी कतार में कोई खड़े हैं तो वो सबसे पहले कोशिश होती है कि सबसे बाद में आने वाला सबसे पहले, ट्रैफिक का जितना निज़ाम है आपका, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके नेशनल कैरेक्टर से वास्ता पड़ता है, और फिर आप झुंझलाते भी हैं, बाज़ का खुश भी होते हैं। बहुत अच्छी हमारी एक चीज़ है कि
जब हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई क्राइसिस आता है तो हम भाग कर एक दूसरे की मदद करने को तैयार होते हैं। एनीवेज, ये बात मैंने इसलिए की है कि हम सबको चाहिए कि हम अपने नेशनल कैरेक्टर को पहचानें, उनका मुशाहदा करें और एक लिस्ट बनाएं अपने अपने यहाँ, और फिर उनको दूर करने की कोशिश करें। ऐसी खामियां जो हमारे नेशनल कैरेक्टर को ख़राब कर रही हैं, जो हमारी तरक्की की राह में रुकावट है, उनको हम दूर करें और रिप्लेस करें अच्छी खूबियों के साथ। मिसाल के तौर पर मैं 2 खूबियाँ आइडेंटिफाई करता हूँ जो बहसीयत कौम मैं समझता हूँ हमारे अंदर होनी चाहिए। उसमें एक है वक्त का एहतराम। वक्त का एहतराम करना, वो वक्त का एहतराम एक बहुत वसी उसका स्कोप है, उसमें पाबंदी भी है, उसमें वक्त पे काम करना भी है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वक्त का एहतराम, और दूसरे सफाई का ख़ास ख्याल रखना। अगर ये 2 चीज़ें हम अपने कैरेक्टर में, पहले इंडिविजुअल कैरेक्टर में, और जब हम इंडिविजुअल कैरेक्टर में चीज़ को ढालते हैं तो वो अल्टीमेटली ढल जाता है नेशनल कैरेक्टर में या कौमी किरदार में। तो इस तरह से और चीज़ें भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको 2 की हैं। आप भी अभी कमेंट सेक्शन में जब कोई कमेंट करेंगे तो आप भी 1 या 2 ऐसी आदात या ऐसी खूबियाँ और या खामियाँ आइडेंटिफाई करें, ताकि हम जो है वो इस पे मज़ीद बात कर सकें और इसको एक अच्छी शक्ल दे सकें। इसी के साथ बहुत शुक्रिया।